अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हमारे प्रोग्राम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम और आपकी टीम आई है दोबारा से BZU में। ये भी हमारी एक न्यू फेवरेट प्लेस बनती जा रही है और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बहुत मज़े की बातें शेयर करते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस डिपार्टमेंट में हम आए हैं उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उनसे वो जानने की कोशिश करेंगे। उनका हिडन टैलेंट आज हम सबके सामने लेकर आएंगे और साथ साथ उनसे कुछ मज़े के सवालात भी करेंगे। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीशा इजाज़। और आपका क्या नाम है? रमशा खुशीद। रमशा खुशीद। रमशा खुशीब। तो आप खुश हैं? हाँ, हमने रूही के बारे में बहुत सुना हुआ था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, आप बताएं आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। क्या अच्छा चल रहा है? अच्छा ये कि यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी लाइफ है अच्छी जा रही है। IBF में ठीक है। लिटरेरी सब प्रेशर। तो आप पढ़ क्या रही हैं? मैं अभी BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो क्या करेंगी आगे? बैंक में जॉब करेंगी? यस ऑफ कोर्स, मगर अभी फ़िलहाल स्टडी करने का इरादा है MBA की तरफ जाने का। कितना पढ़ना है? PhD तक जाना है। PhD तक जाना है। इतना पढ़ने का शौक क्यों होता है लड़कियों को? क्योंकि डॉक्टरेट अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना एक ऑनर होता है, एस्पेशली अ प्रिविलेज आल्सो। सही हो गया। आप बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं? मैं BBA कर रही हूँ। BBA कर रही हैं। तो अभी तो आप मुझे बिल्कुल छोटी सी लग रही हैं। अच्छी बात है ना, PhD भी कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। लोग समझेंगे शायद अभी स्कूल की स्टूडेंट। हाँ, अभी भी समझते हैं। समझते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं? कहते हैं छोटी सी बच्ची हो, 4 में हो, 5 में हो। वैसे बच्ची किसी और को भी कहते हैं ना। ओह, बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? फजूल बोरिंग कुछ भी नहीं होता डिग्री के बाद करने का। घर में बस फ़ोन और कुछ भी नहीं करने का। ओके, मुझे ये बताएं हमें क्या सुना सकती हैं? आप में कोई टैलेंट है? एक्चुअली मैं टैलेंटेड हूँ नहीं। थोड़ी बहुत होगी। हाँ, सुनाना सुना सकती नहीं, वो आवाज़ बहुत ख़राब है। हैं? अब है किसने कहा है ये आपको? एक्ट पार्ट वाले ही कहते हैं एक्चुअली ये बात। चलिए, हम तो तारीफ़ ही करते हैं वैसे अगर आप गाएं। मैं क्या गा सकती हूँ? नहीं, मुझे ये वाला टैलेंट शेर आता है? इतनी पोइट्री पसंद है, इनको आता है। इनको आता है। आपको क्या आता है? मैं ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ। उसके अलावा मेरी स्पीच की स्किल्स हैं। कुछ करती हैं? हाँ जी, किस टॉपिक पे आपको कमांड है? मुझे ज़्यादातर करैक्टर के ऊपर ज़्यादातर है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर एंड करैक्टर, दीज आर द मेजर। अभी कर सकती हैं किस हवाले से किसी भी हवाले से? आप बताएं। सिर्फ स्किल्स ही देखनी है। चलें किसी भी यूनिवर्सिटी लाइफ पे करते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि पहले आने से पहले यूनिवर्सिटी में मुझे भी ज़्यादा इल्म नहीं था कि कैसी लाइफ है। तो जब मैं यहाँ आई तो तब बहुत से लोगों से ऐसी बातें इंट्रैक्शन हुआ, तब जाके मालूम हुआ कि लिटरली लोग होते कैसे हैं। क्योंकि हम ज़्यादा सुनते हैं और हमें बताया भी जाता है कि ज़्यादातर यहाँ पर स्नैक्स होते हैं, कोई आपका अपना नहीं होता यहाँ पे। आपको कितने स्नैक्स मिले? मुझे ज़्यादातर सारे ही मिले हैं, सारे स्नैक्स मिले? सारे स्नैक्स मिले हैं। खराब किस्मत है। GPA के केस में कोई अपना नहीं होता, ये बात नहीं चाहिए। टाइम पास के लिए हर कोई आपको मिल जाएगा, हर कोई अवेलेबल है, क्योंकि हर एक को कंपनी चाहिए होती है ना, तो हर कोई अवेलेबल होगा। मगर GPA के केस में कोई आपका अपना नहीं है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है अगर शोहर ले तो बीवी नाराज़ होती है और अगर बीवी ले तो शोहर नाराज़ हो जाता है? क्या? नहीं सुना ना? नहीं। दोबारा बताऊँ? वो क्या चीज़ है अगर शोहर ले तो बीवी नाराज़ हो जाती है, बीवी ले तो शोहर नाराज़? कपड़े है ना, वैलिड आंसर। कपड़े? हाँ, अगर बीवी खरीदे तो शोहर नाराज़, शोहर खरीदे तो बीवी नाराज़। मुझे क्यों नहीं दिलाए, मुझे क्यों नहीं दिलाए। इस बात पे नाराज़ हो जाती है? बहुत छोटी सी बात। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी? खुश होंगे ना? दोनों थोड़ी ना होंगे। ये तो नहीं लेगा वो खुश नहीं होगा। हाँ, जिसके नाम तो तो वो वही तो होगा। ऑनेस्ट ना होए ना फिर तो, हाँ। है ना? अच्छा ठीक है, अगर आपकी जब शादी हो तो आप इस बात पे नाराज़ हों? नहीं, क्योंकि मेरा यही है कि भाई जो जिसका है वो ऑन करना चाहिए उसको, वो डिज़र्व करता है। ठीक हो गया। मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने उसको 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पकी
पपीता, पका पपीता, कच्चा पपीता, पका पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता। पका पपीता, कच्चा पपीता, पका पपीता। पपीता मुश्किल है, आप कर लेंगी। कच्चा पपीता, पका पपीता, कच्चा पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता। कच्चा पपीता, पका पपीता, पका पपीता, कच्चा पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, पका पपीता, कच्चा पपीता। चलिए, इतना इम्तिहान नहीं लेते आपका भी, बहुत शुक्रिया। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आगे जो हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे उनमें क्या टैलेंट है। मेरे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनकी तरफ चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। और आपका? अशर मदनी। अशर, बड़ा वो रोमांटिक सा नाम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है इसका? ये नहीं पता। नहीं पता? इतने बड़े हो गए हो, नाम का मतलब नहीं पता। बस रोमांटिक लोग हैं, अब क्या करें। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट हैं? बीएस डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर मॉर्निंग। ठीक है, ज़बरदस्त। तो प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हैं या सिर्फ थ्योरी है? अभी तो इतना प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर है, तो इतना मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है फाइवर का कि कैसे उस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे गिग अपलोड करते हैं, कैसे क्लाइंट्स को अपनी तरफ मतलब आप आपने अर्निंग भी शुरू कर ली है? नहीं अभी मतलब लाइक अर्निंग तो शुरू नहीं हुई, एक दो ऑर्डर्स आए थे लाइक मतलब वो भी मतलब $10 के $5 के, अभी इतने ज़्यादा अर्निंग हमारी परमानेंट नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा तो थोड़ा कमा सा हुआ है, थोड़ा बहुत किया जी। हो गया। तो $5 कितना होता है? $5 अब जैसे $1 कितना होता है, 280 होता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, करें? अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, एक मिनट 1500 के अराउंड अबाउट होगा काफ़ी कम है जी। अभी तो स्टार्ट है ना, हमारा सेकंड सेमेस्टर है तो इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सेम। सेम क्लास में। सेम। तो दोस्त हैं आप? जी जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं। कौन सा आप लोगों का सेमेस्टर है? सेकंड। तो कैसे गुजरे हैं? पहला सेमेस्टर कैसा था? और CGPA भी सेम है ये हमारी। 3.42 सेम जीपीए है हमारी। तो सेम पेपर एक दूसरे का देख के कर? ये अलग बैठा था, मैं अलग बैठा था। इससे मेरी दोस्ती पहले मतलब हमारी फ्रेंडशिप नहीं थी इतनी, सिर्फ दुआ सलाम थी। सेकंड सेमेस्टर में आके हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे ये बताएं, दोनों ने हेयर स्टाइल भी बनाए हुए हैं बड़ा, तो मुझे ये बताएं किसको इम्प्रेस कर रहे हैं? लड़के क्यों तैयार होते हैं? नहीं, हमें ना किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस दुनिया में किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए। पहले क्या करने आए हो? हम अपने आप को मतलब सेटिस्फाई करना है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। जो लोग होते हैं ना मतलब तैयार श्यार होके आते हैं, आज इस लड़की के लिए इम्प्रेस करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे, मतलब वो इस तरह तैयार होके आते हैं, इस तरह बन ठन के आते हैं कि आज हमने इस लड़की को तैयार करना है, इस लड़की हम जो है अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इतना जो भी रेडी होते हैं, जो लड़की को तैयार करना है? नहीं लड़की के लिए वो तैयार होके आते हैं, मेरा कहने का मतलब है वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इतना रेडी शाडी होके। फिर आपने देखा है हो जाती हैं यूनिवर्सिटी में लड़कियां ऐसे सेट हो जाती ये होगा तो फिर हो जाएंगी सब हो जाएगा। जिनके पास पैसे नहीं होते वो फिर हमारी तरह घूम रहे होंगे फिर आपस में दोस्ती कर लेते आपस जी में। जी। हैं। आपकी कोई दोस्त नहीं है? नहीं फ्रेंड्स तो हैं हमारी, अच्छी फ्रेंड्स हैं, जो हमारा ग्रुप्स वगैरह बने थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो 2 फ्रेंड्स हैं हमारी अच्छी हैं यूनिवर्सिटी में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, किसी को मुंह नहीं लगाया खुद हमने, खुद ही आता है बस। ठीक है, पहले अंदाज़ा हो गया होगा नहीं पटेंगी, है ना? नहीं ये पटा के छोड़ चुके हैं ना, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप लोग कुछ सुना सकते हैं? क्या सुने, शेर सुना दूँ? फ़नी सा होगा थोड़ा सा, ठीक है। अर्ज़ किया है बादाम भगो रखे थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, कि अर्ज़ किया है बादाम भगो रखे थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखे हैं। ये तो मिला ही नहीं आपस में। नहीं आप समझी नहीं है शेर को, समझाओ। मेरा कहने का मतलब है बादाम भगोए थे, ठीक है, याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब आप समझिए, समझी हूँ। लेकिन अब याद ही नहीं आ रहा कि बादाम कहाँ रखे हैं भगो के। ठीक है। आपको आता है कुछ? जी जी, अर्ज़ किया है मेरी चाहतों का ख्याल कर, मेरी चाहतों का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे कॉल कर। वाह, ठीक हो गया। चलें जी, मैं आपसे लास्ट में एक सवाल करूंगी, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है अगर शोहर ले तो बीवी नाराज़ होती है, बीवी ले तो शोहर नाराज़ हो जाता है? सेकंड मैरिज, अगर शोहर करेगा तो बीवी नाराज़ हो जाएगी, अगर बीवी करेगी तो शोहर नाराज़ हो जाएगा। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात? नहीं क्यों नहीं होगा नाराज़? इस्लाम में है। शोहर अगर आपका शोहर कर ले, आप नाराज़ नहीं होंगे उससे? नहीं, अगर मेरी डिमांड पूरी करेगा मैं नहीं होंगी। आपको क्या लगता है, क्या जवाब है? पता नहीं। नहीं पता? नहीं। चलो कोई बात नहीं व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुछ और स्टूडेंट्स।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन जावेद नाम है। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है। जी बहुत बड़ा नाम। आप भी बड़े हैं नाम की तरह। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। ठीक है, आपका नाम? अहमद हाशमी। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ इंजॉय माहौल है, फुल टाइम इंजॉय है। यूनिवर्सिटी में चिल माहौल है। कोई परेशानी नहीं है? परेशानी थोड़ी बहुत होती है, वो हल हो जाती है। चिल कैसे कर रहे हो? चिल कर रहे हैं कि स्टडी में इंटरेस्ट था पहले, वो हमने नंबर ले लिए हैं तो एफएसी में, तो इसी तरह से यूनिवर्सिटी में अब स्कॉलरशिप मिला है। स्कॉलरशिप होनहार स्कॉलरशिप होल्डर हैं हम, तो वाह, ज़बरदस्त। अब बस चिल माहौल है यूनिवर्सिटी अच्छा, में। मुझे ये बताओ, आपकी टोटल आप फ्री पढ़ रहे हो स्कॉलरशिप? मैं फ्री पढ़ रहा हूँ टोटल। क्या बात है, तो फिर आपने तो चिल करना ही है। मैंने तो चिल करना ही है। तो आपके पेरेंट्स तो खुश होंगे इस बात से? पेरेंट्स जी खुश हैं इस बात से। जी ठीक है। कभी ऐसे तो नहीं कि स्कॉलरशिप के पैसे खा लिए हों और पेरेंट्स से फीस मांगे? लड़के ऐसे भी करते हैं वैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और स्कॉलरशिप के पैसे जो आए हैं वो खाए ही मैंने खुद हैं। खाए हैं, यानी फीस नहीं दी? फीस पहले दे दी थी ना, तो इसी वजह से। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएस डिजिटल मार्केटिंग। और आप? मैं भी BS डिजिटल मार्केटिंग सेकंड सेमेस्टर। क्या पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में आप लोग? अभी तक तो कोई बेसिक लेवल ही पढ़ा रहे हैं, मतलब अभी इतना एडवांस नहीं आया। कह रहे हैं कि हम ना आगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कोर्सेज भी, और आपको जो है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और इंटर्नशिप्स का ऑफर करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या आता है, हमें क्या सुनाएंगे? मुझे रैप का शौक है। रैप? बोहेमिया सुनाएं। तला अंजुम का रैप है एक, वाई नॉट, वो सुना देते हैं। If you wanna see the future, you should come and see us. We can be a lot of things, but we choose to be us. आजा बैठे थोड़ा बात करें जिंदगी की, सबके अपने अपने मतलब, पर मैं मतलब ही नहीं, एक ही बार जीना है तो why not। मेरी जान कोशिश करने वालों पे ओ खुदा बहुत मेहरबान, कलम तोड़ कलाकार मेरे बहुत कदरदान। जब भी तू सोचे आउट ऑफ द बॉक्स मेरी जान। ये रियल टाक ब्रदर की हसल भी रुक जाती है अगर के उस मंजिल पे पहुंच के जाना है कि इधर आने वाले कल की खबर है ना गुजरे कल की फिक्र। गेम डाल दिया है हैवी बेबी, तू वाइप तो पकड़ एंड जस्ट मूव to the groove of this life। कभी हाई कभी लो, that's the rule of this life। love है मेरी जान, I'm all about the good vibe। सांस नहीं लिया बीच में, मैं कह रही थी अभी सांस ले। रैप तो सांस लेना ही नहीं पड़ता, तो इसी वजह से वाइब ऐसे ही आती है। याद कैसे हो जाता है? ये याद किया सारा दिन सुनते हो? बस ऐसा ही कुछ समझ लें। ठीक है, आपको क्या आता है? कुछ खास नहीं। खास नहीं आता? आम सुना दो। हम भी कुछ नहीं। शेर आता है कोई? नहीं। आपको आता है शेर? शेर कोई गाना आता है? गाना एक और आता है बोहेमिया का, सेम बीफ में उस बोहेमिया सर का रैप है। गाना सुनाई। नाइस। एक सवाल है, ठीक है, पहले आप जवाब देंगे उसका। ये बताएं, वो क्या चीज़ है जो अगर बीवी ले तो शोहर नाराज़ हो जाता है, शोहर ले तो बीवी नाराज़ हो जाती है? क्या है ऐसी चीज़? आई थिंक नींद। वो तो खुश होते होंगे, पार्टनर्स हो गया, अब हम चिल करते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करें शायद। रिपीट करूं, वो क्या चीज़ है जो शोहर ले तो बीवी नाराज़ होती है, बीवी ले तो शोहर नाराज़ हो जाता है? पैसा। ऐसा तो खुशी वाली बात है। आपको क्या लगता है? शोहर ले तो बीवी नाराज़ हो जाती है, बीवी ले तो शोहर। वो कोई अगर उसकी तारीफ़ कर दे शोहर की तो बीवी नाराज़ हो जाती है, तो उसके सामने अगर उसकी तारीफ़ की जाए तो वो नाराज़ हो जाती है। इसी तरह से कुछ हो सकता ये लगता है है। का नाराज़ होने वाली बात तो नहीं है तारीफ। वो असल में बात यह है कि वो उसकी तारीफ़ करते हैं शोहर की, और बीवी की थोड़ी सी जलन उसको फील हो। आपकी बीवी जब होगी फ्यूचर में, उसकी कोई तारीफ करेगा तो आप नाराज़ हो? नाराज़ इसी तरह से, वो अगर उसकी तारीफ़ करते हैं तो उसकी थोड़ा गीला भी कर देते हैं। जेलसी हो जाती है, जेलसी बस यही। अच्छा जी, एक लाइन देती हूँ, उसको आपने तेज़ तेज़ बोलना है 5 दफ़ा। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता कच्चा पपीता पपीता तो सही बोल लो। पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का। वेरी नाइस। नहीं हो रहा ना, एक दफ़ा तो सही बोलें। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पप्पा कच्चा पपीता। चले जी, मुझे भी भुला देंगे ये तो। व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं।
मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, लड़कियों का एक ग्रुप है, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दुआई ज़ैनब। दुआई ज़ैनब। बहुत प्यारा नाम है। आपका? महानूर। और आपका? मलाइका। ठीक है, तो आप कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी लाइफ? अच्छा जा रहा है सब कुछ, पढ़ते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। इंजॉय कैसे करते हैं? एंजॉय ग्रुप फेलोज़ के साथ करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इस तरह से मज़ा आता है। स्कूल लाइफ भी गुजारी है, कॉलेज भी, और सबसे अच्छी लाइफ कौन सी है? मेरी तो यूनिवर्सिटी की ज़्यादा अच्छी गुजर रही है। दोस्त अच्छे मिल गए? हाँ, दोस्त अच्छे मिल गए हैं। कौन है आपके दोस्त? वो सामने खड़ी हैं दो। नहीं, ये दो भी, ये भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। इनका नहीं लिया, मैं भी सोच रही थी शायद कहेंगी जाती नहीं। ज़ाती हो गई है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये ज़ाती हुई है। चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। मैंने माफ़ी मांगी। मैंने माफ़ी सॉरी जी, हमारी GR है, ये हमें फेल पास सब करा सकती है। ठीक है ठीक है। अच्छा, GR के पास इतनी पावर हो? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, कैसे? थोड़ा बहुत हो जाता है कि आप में डिस्क्रिमिनेशन वो कर देते हैं, बट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको GR के पास कैसे पावर होती है कि वो टीचर से बनी होती है? हाँ, ये होता है कि उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो दे गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ रीडिंग, राइटिंग और कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। ये 3 चीज़ें। क्या पढ़ती हो? नॉवेल्स पढ़ती हूँ, इंग्लिश, उर्दू और सूफीज़म। लिखती क्या हो? लिखने में मैं अपनी फीलिंग्स या अक्सर नॉवेल्स के कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो ज़्यादा लिख लेती हूँ। शेर व शायरी आती है? हाँ, शेर व शायरी भी आती है। सुनाएं। सुनाऊँ? अच्छा। अब मेरे अम्मा पापा देखेंगे तो कहेंगे कैसा शेर सुना के आ गया। सुनाती हूँ, 1 मिनट 2 मिनट सोच लूँ मैं। सोचो, हम आपकी तरफ आते हैं। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं साइकिलिंग करती हूँ। साइकिलिंग करती हो तभी इतनी स्मार्ट हो। यू कैन से दैट। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी? मेरी सही चल रही है, लेकिन आई फील लाइक यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव माहौल है और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो लड़कियां लाइक पीछे पीछे और दब के रहती हैं, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें लड़कियां भी फुली पार्टिसिपेट कर सकें। आपने ऐसा क्यों फ़ील किया है? मैंने इसलिए फ़ील किया क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे लड़कों को ज़्यादा फेवर मिलती है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। और जब हम लड़कों से पूछते हैं तो लड़के कहते हैं लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी मिलती है, उनको बगैर पढ़े नंबर भी मिल जाते हैं। हाँ, लाइक ये पढ़ने वाले ना गलत है, पढ़ते खुद नहीं है, नोट्स खुद नहीं बनाते, मांगते हमसे एंड में आके और कहते हैं कि पढ़ते नहीं। इसलिए होते हैं क्योंकि वो फ़ोन रखते हैं। हाँ, वो लड़के अक्सर फ़ोन रखते हैं, वो पकड़े नहीं जाते और हम बैठे होते हैं, हम पढ़ पढ़ के और फिर ये लोग कहते हैं कि ये इन लोगों को टीचर से फेवर मिला है। टीचर्स किसी को फेवर नहीं देते, ये किसी बात को है। फेवर नहीं देता। आप बताएं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अच्छी चल रही है और यूनिवर्सिटी लाइफ भी अच्छी चल रही है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बेसिकली मैं खुद बाहर से हूँ, तो यहाँ सेटल होने में ना टाइम लगता है। कहाँ से हो? सऊदी अरब से। माशाल्लाह। तो आप देख लें फिर यहाँ का माहौल में और वहाँ की इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्या फ़र्क है, मेजर क्या फ़र्क है? क्या आपको वहाँ पे पसंद था जो यहाँ पे आपको नहीं नज़र आया? वहाँ पर ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और दूसरा ये बात हो गई, इनकी बात जैसे थी कि बॉयज़ के लिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और वो इंजॉय करते हैं। हम गर्ल्स यहाँ पर आ रही हैं और लाइक स्टडी या फेलोज़ या फ्रेंड्स होती हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, इसके अलावा हमारे लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है लड़कियों को, और हालांकि देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में फ़ीमेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है मेल्स के मुकाबले में, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ा गर्ल्स सिक्योर नहीं होती, ये भी इशू होता है। पाकिस्तान मोस्टली ऐसा कंट्री है जहाँ पर आई थिंक सबसे ज़्यादा ये इशू है पड़ा कि गर्ल्स अपने आप को सिक्योर नहीं फील करती। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ लास्ट में, पहले आपसे शेर सुन लेते हैं। मुझसे ये लोग कहते हैं कहाँ दिल छोड़ आए हो, बहुत बेताब रहते हो, न बनते हो न संवरते हो, उदासी आंखों में लेकर हर एक चेहरे को तकते हो, कोई जब याद आता है तो ठंडी आह भरते हो, तो खुलकर क्यों नहीं कहते किसी को याद करते हो कि तुम भी प्यार करते हो। क्या बात है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल है, ये बताएं अब वो क्या चीज़ है अगर शौहर ले तो बीवी नाराज़ होती है, बीवी ले तो शौहर नाराज़ हो जाता है? पैसे। पैसे? मुझे तो यही आपको क्या लगता है? पता नहीं। आपको क्या लगता है? आई थिंक सेकंड मैरिज। वैसे नाराज़गी वाली है ना? चलिए, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आप लोगों से बात करके, मज़ा आया। व्यूअर्स यहाँ चलते हैं ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? यासिर। और आपका? गुल मोहम्मद शरियार। मुझे नहीं लग रहा आज आप पढ़ने आए हैं। जी फैशन किया हुआ है। एनुअल डिनर की प्रिपरेशंस चल रही हैं, तो बस वही कर रहे हैं। सोसाइटी में भी हैं, इस वजह से सब मसरूफियत हैं उसमें। तो ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं? मैं BBA। और आप? BBA बैंक एंड फाइनेंस। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 6 सेमेस्टर। जी। कैसे गुजरे हैं? बहुत अच्छे गुजरे। अच्छे गुजरे हैं, कैसे? अच्छा था। IBF बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, सपोर्टिव हैं। अच्छी बात लगती है यूनिवर्सिटी की? सबसे अच्छी बात डिसिप्लिन की लगती है। यहाँ लेक्चर्स होते हैं, अटेंडेंस मार्क की जाती है, और ये इस तरह नहीं होता कि आप आए ना आए, आपकी अटेंडेंस लग रही है और तो स्कूल हो गया जाएगा। नहीं, एक्चुअली डिसिप्लिन ही हमें कुछ। एंजॉय का टाइम आपको कब और कैसे मिलता है? ये मिल तो रहा है, एनुअल डिनर आया, अभी स्पोर्ट्स गाला गुजरा है, इसी में। आप क्या करेंगे एनुअल डिनर? एनुअल डिनर पे मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। होस्टिंग कर? जी। टैलेंट है ये आप? जी। कैसे होस्ट करेंगे अपना एनुअल डिनर? मतलब फॉर्मल होस्टिंग है सारी, जिस तरह से फॉर्मल पोजीशन होल्डर्स और इस सब को मैंने ही अरेंज करना। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ ऐसे हैं ही कोई नहीं। वैसे मैं वर्सेटाइल हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी बहुत डाइवर्स अप्रोच है। लाइक सिंगिंग भी कर लेता हूँ, राइटिंग भी कर लेता हूँ, शायरी भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। सब कुछ सुनेंगे आज हम आपसे। पहले आप शेर सुनाएं कोई। शेर मेरा अपना ही है। तो मेरी ज़िंदगी एक फ़लसफ़ा, एक मजमू तमाशा। मेरी ज़िंदगी एक फ़लसफ़ा, एक मजमू तमाशा। मुझ खाक सर की एक जुस्तजू, मेरी ज़िंदगी मेरी रहनुमा। मुनाफिकत व जहालत से पाक तर एक मुनफरिद, जो राहबरी की तलाश में निकल पड़ा फिर उजड़ गया। क्या बात है, काफ़ी आपने वो क्या नज़रियाती शेर लिखा है ना। आपको आता है कुछ? नहीं, मैं इस तरह का कुछ नहीं करता। इस तरह का नहीं कुछ करते? इस तरह क्या होता है? मतलब ये शेर व शायरी, सिंगिंग वगैरह ये नहीं। मैं ठीक है, चलिए कौन सा गाना सुनाएंगे? जो आप सुनना पसंद करेंगे। मैं तो ऐसे अचानक जहन में कोई नहीं आता, आप खुद सुना दें कोई भी जो आपका फेवरेट। नाइस, वेरी नाइस। मुझे कभी नहीं सुनाया, आप सुना दी है। चले, यानी हमारे व्यूअर्स लकी हुए कि। चलो, एक सवाल है, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो शोहर ले तो बीवी परेशान, बीवी ले तो शोहर परेशान? शोहर ले तो बीवी परेशान, बीवी ले तो शोहर परेशान। क्या चीज़ है? मैं बता दूं? बताएं। तारीफ। होते हैं इससे नाराज़ कपल्स? हाँ होते हैं, जेलसी ये फैक्टर आ जाता है कि उसकी हो रही है, मेरी क्यों नहीं। आप होंगे इस चीज़ से जेलस अपने फ्यूचर में? मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मेरा वैसे कह देता हूँ, मेरा जेमिनी स्टार है, तो जेमिनी कभी किसी से जेलस नहीं होते। दे आर वेरी अप्रोचेबल। क्या सही हो गया? स्कॉर्पियो है, वही तो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? जेलस होते हैं? हाँ, वो बहुत लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए। पॉसेसिव होते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब पॉसेसिव की लिमिट को भी तोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। मैं इस तरह का हूँ। तो आपके दोस्त हैं जी, उनके लिए पॉसेसिव? जी बिल्कुल। मतलब रिश्ता जो मेरे से जुड़ा हो उसके लिए मैं बहुत ही पॉसेसिव होता हूँ। आप क्या चाहते हो जो रिश्ता आपसे जुड़ा है वो किसी और से बात ना? बस वो किसी मेरे से ही जुड़ा है। दोस्त बहुत ज़्यादा कम होते हैं स्कॉर्पियोज के, लेकिन जितने होते हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आउटकम भी उनका जो है वो वैसा ही मिले। ही नोज भी, मेरे 2-3 से ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, और वो आप लोग फ्रेंड्स साथ ही रहे। हाँ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हम लोग। मैं डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर हुई है, मेरा डिसिप्लिन मेंबर है, हमारी इस तरह से एग्जीक्यूटिव हम सोसाइटी दोस्त का पार्ट बने है। बात है। चलिए सवाल का जवाब तो दें। सवाल का जवाब क्या है जो शोहर ले तो बीवी परेशान, बीवी ले तो शोहर परेशान? क्या होता है? कुछ तो पैसे लेते हैं, ठीक हो गया। शोहर परेशान हो जाता है। बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ लड़कियां हैं मेरे साथ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आइज़ा। और आपका? निदा सरफराज। मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी घूमने आए हो या पढ़ते हो? दोनों। दोनों। मैंने इसलिए पूछा है कि लग ही नहीं रहा आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे से। जी। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट है। चलो, क्या पढ़ी? हम लोग BBA बिजनेस। आप? BBA क्लास फेलो? जी, ये GR है हमारी। इतनी छोटी सी GR है, बहुत तंग करते होंगे सब। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कैसे तंग करते हैं? लड़के ज़्यादा तंग करते हैं या लड़कियाँ? नहीं, लड़के भी तंग करते हैं। लड़के क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बस इस लिहाज से तंग करते हैं। बाकी ठीक है, सारे अच्छे हैं। कैसे चुप कराते हैं? CR ही चुप कराता है। मैं तो बस बोल देती हूँ। क्या बोल देती?
कि चुप कर जाओ, अगर नहीं करते तो फिर मैं सीआर को बोल देती हूँ कि चुप करा। इसी आवाज़ में कहती हूँ? नहीं थोड़ा लाउड। चलो ये बताओ कि आप कहाँ से हो? मुल्तान से हो? जी मुल्तान से। आप भी? मुल्तान से। तो ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी चल रही है? अभी पहला सेमेस्टर होगा, कैसी फीलिंग्स हैं? तो हेक्टिक है ज़रा, क्योंकि न्यू है ना सब कुछ, तो इसलिए। एडजस्ट होने में टाइम? जी जी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया है डिपार्टमेंट? नहीं, वैसे इससे बुरा पाया था, लेकिन अच्छा है। अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा ये है कि स्ट्रिक्टनेस भी है यहाँ पर ना, थोड़ी बहुत ना, और पढ़ाई पे भी, बाकी चीज़ों पे भी। और आपको क्यों चाहिए थी स्ट्रिक्टनेस? नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी तमीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लेवल से बाहर नहीं। छोरापन मुझे नहीं पसंद ये चीज़। आपके डिपार्टमेंट में सब सुलझे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो झूठ होगा अगर हम कहेंगे सोचे में। क्या किसी में ऐसा देखा हो जो आपको बड़ी बुरी लगती है? वो चीज़ बुरी लगती है? सेंस नहीं है बात करने की गर्ल्स से। जी बात करते मतलब थोड़ा सा होना चाहिए ना डिफरेंस गर्ल्स में और बॉयज़ में। होनी चाहिए थोड़ी सी सेंस ना। और अगर लड़कियां सामने खड़ी हैं तो उनको बैठने के लिए जगह देनी चाहिए, और खुद उठ के खड़े नहीं देते लड़के? नहीं, अभी की बात हो रही थी। लड़की पसंद हो, मुझे लगता है सिर्फ उसे जगह देते। ऐसा ही है। आपको दी है किसी ने जगह? नहीं। चलो एक सवाल है, ये बताओ कि वो क्या चीज़ है अगर शौहर ले तो बीवी परेशान और बीवी ले तो शौहर परेशान? पैसे। वो कैसे? मतलब ऐसा कैसे? मतलब हस्बैंड के पास होंगे ना तो वो बीवी बोलेगी कि मेरे पास होने चाहिए, तुम फजूल खर्च करते हो। अगर बीवी के पास होंगे तो शौहर बोलेगा कि तुम फजूल खर्च करते हो, तो घर में लड़ाइयाँ ही होंगी। हाँ ये हो सकता है वैसे, लेकिन ये नहीं है। रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन ज़रा अपना। वो क्या चीज़ है जो बीवी ले तो शौहर परेशान, शौहर ले तो बीवी परेशान? उसका एटीएम कार्ड। कार्ड बात ही हो गई ना, जो पहले बात वाली बात हो सकती है। चलो मैं एक लाइन देती हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, बस इसको बोलना है 5 दफ़ा। आपने अरे उसको वो वाइस वर्सा बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पक्की। मुझे लगा था इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है बोल लेगी। नहीं दोनों एक जैसे हो? नहीं, ये थोड़ी मेरे से ज़्यादा चिल्ला है तो मुझे लगा था ये बोल लेगी। फिर अब आप तुमको तो बोलना चाहिए। क्या? कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता, पक्का पपीता कच्चा। बोलने तो देती है अभी मुझे। नहीं ये नहीं होगा, वैसे होगा। ये अच्छा करी। अच्छा फिर से स्टार्ट करूँ? पहले कच्चा फिर पक्का, फिर पक्का फिर कच्चा। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता, कच्चा पपीता। नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लोग जाके चिल करें, हम लेते हैं ब्रेक क्योंकि हो चुका है ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हसन अब्बास। ठीक है, और आप? मोहम्मद मुर्तज़ा। मुर्तज़ा। आँखें अपनी आपकी या लेंस? ओरिजिनल है, नेचुरल है। क्या है, बड़ी प्यारी आँखें अल्लाह ने आपको दी हैं। थैंक यू। क्या कलर है ये हेज़ल ग्रीन है। तो आपकी तारीफ़ होती है आँखों की? समटाइम्स हो जाती है। क्या कॉम्प्लीमेंट? आइज़ बहुत प्यारी हैं, सब यही पूछते हैं जैसे आपने पूछा, लेंस है या फिर ओरिजिनल। लड़कियाँ भी पूछती हैं वैसे? ये कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। अच्छा चलो, क्या पढ़ रहे हैं आप? हम बीबीए कर रहे हैं, बीबीए ऑनर्स हमारा 4 ईयर का प्रोग्राम है। अच्छा, तो बीबीए कर रहे हो और क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर में फ़िलहाल डिसाइड नहीं है, ज़्यादा प्लान यही है कि आउट ऑफ द कंट्री जो है हम कर जाएं, मतलब आउट ऑफ कंट्री किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जाएं। क्या वजह है? हम जितने भी स्टूडेंट से बात करते हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, क्यों? बेसिकली हमारी जो फैमिली के मतलब बहुत ज़्यादा मेंबर जो हैं दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर हैं, तो फिर वो बेसिकली हमें वो एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम जा सकते हैं। विद इन पाकिस्तान आपके पास ऐसा सर्वाइवल नहीं है, बिकॉज बाबा एयरफोर्स में थे तो उन्होंने उधर बोला उधर चले जाओ, लेकिन प्लान नहीं रहा कि बाहर जाके थोड़ा सा सर्वाइवल करके अपने आप के लिए शायद बेटर कर सकते हैं। ये मेरा माइंड बहुत है और अर्निंग ज़्यादा है ना? कुछ भी है, हमारी एज ही ऐसी है कि अगर हम जाएंगे तो मे बी सर्वाइवल हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी बीबीए के स्टूडेंट हूँ। आपके क्या प्लान है? मेरे भी यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउट कंट्री का ही है, बिकॉज़ वहाँ से एक तो पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं,
उसके बाद ये है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इन्वेस्टमेंट इतनी हमने ले लेनी है वहाँ से कि हम यहाँ पे अपना कोई स्टार्टअप करोगे, बाहर बिजनेस करोगे जाके? ये बाहर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये MBA का प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में कोई जैसे जॉब वगैरह कोई है, उसके बाद फिर यहाँ पाकिस्तान में सेटअप। अब एक दो हैं रिलेशंस इस तरह के जो ऐसे रिलेशंस क्या भी हैं जी। चलें ये बताएं कि आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं तो कुछ नहीं सुनाऊंगा, मेरा भाई सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं तो ये आपका सॉन्ग। आप सॉन्ग सुनाएंगे? जी मैं सॉन्ग सुनाऊंगा। वेलकम। वेरी नाइस, अच्छा गाया है। आपसे मैं एक सवाल करूंगी दोनों से, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो शोहर ले तो बीवी परेशान, बीवी ले तो शोहर परेशान? सर दर्द। अच्छा जी। तो एक दूसरे को देते हैं मियाँ बीवी? लेकिन मे भी जब सर दर्द होगा तो एक दूसरे दोनों को टेंशन ही देंगे। सही, सर दर्द नहीं होगा तो खुश रहेंगे? खुश रहेंगे। अब जब अपने आप में स्टेबल रहेंगे तो किसी को कोई इशू भी नहीं होगा ना एक दूसरे से। जब टेंशन लेंगे तो दोनों एक दूसरे को ही उल्टा सीधा बोलेंगे। आपको क्या लगता है? जैसा आज का दौर चल रहा है उसमें तो ये लगता है कि मोबाइल फ़ोन है अगर वो उसका ले ले तो उसको टेंशन हो जाएगी, वो उसका ले तो उसको टेंशन हो जाएगी। तो मौत है। बाकी ऐसे ही है। आपको ये बात कैसी लगती है, अपने जो पार्टनर होते हैं उनका मोबाइल चेक करना चाहिए? समटाइम्स बेटर भी है, लेकिन बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, क्या कहते हैं वो। आप करने देंगे अपना चेक फ़ोन? देखिए वो तो फिर रिलेशन है, रिलेशन ही ऐसा है, मोहब्बत जहाँ पे होती है वहाँ पे हर चीज़ जायज़ होती है। को बहुत से लड़के हाँ हम नहीं भी दिखाएंगे तो वो खुद ही हमारा फोर्सली हमारा फ़ोन ले लेंगे, तो हम उनको रोक नहीं सकते। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं किसी को हम रोक नहीं सकते अपना फ़ोन चेक करने से। यूनिवर्सिटी में या वैसे भी बहुत से लड़के ऐसे होते हैं वो कहते हैं अपना पासवर्ड दो, क्यों कहते हैं? अब इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन सारे ही जानते हैं कि क्यों कहते हैं, तो अब हम ऐसे बता नहीं सकते। को पाबंद कर सकें? ऐसे ही है, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कभी है। नहीं हुआ? ना ही हो तो बेहतर है। थैंक यू। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बातचीत करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल मनान। और आपका? नाजिम हुसैन। नाजिम हुसैन। नाजिम हुसैन, क्या मतलब होता है इसका? इंतज़ाम करने वाला। तो सारे इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ के? नहीं मैं नहीं करता। का कोई वो नहीं उठाते फ़ायदा? नहीं, घर में सिंपल ही करता हूँ बस। क्या पढ़ रहे हैं आप? BBA। और आप? मैं भी BBA कर रहा हूँ। क्या करोगे आगे जाके, क्या करोगे? आगे इंशाल्लाह ताला बिजनेस का प्लान है। बिजनेस करना है? जी। किस चीज़ का? वैसे तो ट्रैवल एजेंसी का अपना ट्रैवल एजेंसी खोलने का अपना प्रोग्राम है पड़ा, तो बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे निज़ाम हुआ जो अल्लाह मैंने चाहा वही होगा। आप खुद ट्रैवल करते हैं? ट्रैवल करना पसंद है? जी। कहाँ कहाँ गए हो? नॉर्दर्न एरिया तो घूमा हूँ और सऊदी अरेबिया का भी टूर लगाया हुआ है, उम्रा किया हुआ है। माशाल्लाह। जी। और आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़? मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना, बुक्स रीडिंग। किताबें पढ़ते हो? कौन सी किताबें पढ़ते हो? कोई पॉलिटिकल बेस या सियासत। इतनी रूखी किताबें? ठीक है। कोई शेर आता है? नहीं शेर नहीं आपको आता है? नहीं शेर नहीं। गाना आता है? जी। वाकई? जी। चलिए गाना सुनाए हम। चलिए जी, अच्छा सुनाया आपने, लेकिन अगर थोड़ा सा एनर्जी से गाते तो नींद ना आती। ये असल में सॉन्ग भी ऐसा है ना, ज़रा सैड है। सैड है इसलिए। सैड म्यूजिक पसंद है? जी। बजा बस रिलेट करता है? फीलिंग्स होती है ना। जी। की फीलिंग्स हैं, किसने आपकी फीलिंग्स ऐसे की हैं? बस कहीं यूनिवर्सिटी के लोग थे? हाँ जी बस। आपका कौन सा सेमेस्टर है? हमारा लास्ट है, फाइनल है। लास्ट है तो याद आएगी यूनिवर्सिटी या दुआ करे और जल्दी ख़त्म हो? जी बहुत आएगी याद। जी बहुत क्या आएगी। चीज़ मिस करोगे? दोस्तों को। जी। दोस्त तो कहीं नहीं जाएंगे, साथ ही रहेंगे। नहीं वो एक दूरियां तो बढ़ जाती है ना, बस फिर तो वो फ़ोन पे ही रब्ता रहता है ना, जैसे आके मिलना दोस्तों के साथ घूमने जाना वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, फिर तो प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाएंगे ना। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। आपने एक लाइन को तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चा पपीता पका पपीता, पका पपीता कच्चा पपीता। काफ़ी मुश्किल टास्क दिया। मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। कच्चा पपीता पक्का पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। चलें लास्ट में एक सवाल है, ये बताओ वो क्या चीज़ है अगर शोहर ले तो बीवी परेशान, बीवी ले तो शोहर परेशान? पैसे। जी तो पैसे लेगा तो वो बीवी को नहीं देगा तो परेशान होगी, उसकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, तो वो इसलिए वो परेशान होगी। अच्छा, पैसे ना दे अगर पैसे ना दे तो वो फिर और ज़्यादा परेशान होगी। और पैसे दे तो भी परेशान हो? हाँ जी, क्योंकि वो कहे कि मैंने ये नहीं लिया, मुझे इस चीज़ के लिए वो ज़रूरियात नहीं पूरी की, किसी टाइम में तो वो बीवी खुशी नहीं होती। बीवी नहीं खुश होती, शोर हो जाती। हाँ जी शोर तो हो जाते हैं, वो क्या है, एक रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए उसे, और क्या चाहिए। आपको क्या लगता है?
मुझे भी ऐसे लगता है, पैसे ही लगता है। चलो जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाने से पहले आपको आज के सवाल का जवाब दूंगी। वो क्या चीज़ है जो शौहर ले तो बीवी परेशान और अगर बीवी ले तो शौहर परेशान? तो वो है खराटे। दोनों में से जो भी खराटे लेगा वो परेशान होगा दूसरा बंदा, क्योंकि उसकी नींद ख़राब हो जाएगी ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलेंगे किसी और जगह पर कुछ और लोगों के साथ। तब तक अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।